नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमीन के कोर्स का ये 8वें दिन का वीडियो है। आज हम लोग देखेंगे अनियमित आकार के खेत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। अनियमित आकार का मतलब होता है कि 4 भुजाएं यहाँ पे हैं, चारों भुजाएं अलग अलग नाप की हैं। अभी तक आप लोगों ने वर्ग का देखा है, आयत का देखा है, समलंब का देखा है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अभी ये इसमें क्या है, कभी कभी क्या होगा कि आपके सामने 5 भुजाओं वाले भी खेत, 6 भुजाओं वाले भी खेत आएंगे। तो 5 भुजा के खेत हों, 6 भुजा के खेत हों, 7 भुजा के, 8 भुजा के, तब आप निकाल पाएंगे जब आप इसका निकालना सीख जाएंगे अच्छे से। तो अभी आप इसका देखिए कि जब चारों मेड़, चारों भुजाएं अलग अलग हों तो हम उसका रकबा कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि अभी तक तो हम लोग क्या करते थे, औसत विधि से इसका रकबा निकालते थे। यानी आमने सामने की भुजाओं को जोड़ करके आधा करके उसका गुणा कर देते थे और रकबा आ जाता था। लेकिन इसमें पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता था, यानी 100% सही रकबा नहीं आता था। सही रकबा से इसमें ज़्यादा रकबा आता था। लेकिन हम चूँकि वास्तविक रकबा निकालने वाला मेथड जानते नहीं थे, इसीलिए अभी तक ऐसा ही करते थे। तो हम दोनों विधि देखेंगे और देखेंगे कि दोनों में कितना अंतर है, वास्तविक रकबा कितना होता है और औसत विधि वाला रकबा कितना होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे औसत विधि, औसत विधि से रकबा। औसत विधि का जो रकबा होता है उसमें होता है औसत लंबाई, ठीक, औसत लंबाई गुणित औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई, औसत लंबाई गुणित औसत चौड़ाई। तो सबसे पहले हम लंबाई का औसत निकालेंगे। लंबाई कौन है? जो लंबी भुजाएं होती हैं सामान्यतः उन्हें लंबाई बोलते हैं, और जो थोड़ी सी छोटी होती हैं उन्हें चौड़ाई बोलते हैं। तो इसमें 50-30 लंबी भुजाएं हैं मान लीजिए, तो हम लिखेंगे 50 + 30/2। ये क्या हो गया? औसत लंबाई हो गई। कितनी आई? 50, 30, 80/2 = 40 मीटर। मतलब इसकी औसत लंबाई आई 40 मीटर। औसत चौड़ाई कितनी आ रही है? ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। 35 + 32, 35 + 32/2। 35 में 32 जोड़ेंगे आएगा 67, 67 में 2 का भाग करेंगे आएगा 33.5 मीटर, यानी कि 33.5 मीटर। तो ये जो प्लाट है इसकी लंबाई हो गई 40 मीटर और चौड़ाई हो गई 33.5 मीटर औसत। जबकि 40 और न 40 मीटर लंबाई है न 33.5 मीटर इसकी चौड़ाई है, फिर भी आ गया क्योंकि हमने एक लंबाई 50 थी, एक 30 थी, तो दोनों का जस्ट आधा, मतलब दोनों के बीच में 40 आता है, औसत से निकल गया। 35 और 32 के जस्ट बीच में 33.5 आता है, जो कि औसत से निकल गया। अब क्या करेंगे? रकबा निकालने के लिए इन दोनों का गुणा कर देंगे। 40 × 33.5, 40 में 33.5 का गुणा करिए तो 0, 4 पंचे 20, 4 3 12, 2 14, 4 3 12, 1 13 दशमलव लग गया यहाँ पे। तो 1340 वर्ग मीटर। इस खेत का वास्तविक रकबा 1340 वर्ग मीटर नहीं है, लेकिन हम लोग खुश हो जाएंगे 1340 वर्ग मीटर निकालकर, क्योंकि अभी तक हम लोगों को यही बताया गया है मेथड। अब देखिए, अब हम आपको इसका वास्तविक रकबा निकालना बताते हैं कि वास्तविक रकबा इसका निकलेगा कैसे। तो इसको आप ध्यान में रखें। अभी हम आगे बढ़ करके इसका वास्तविक रकबा निकालते हैं, फिर देखते हैं कि कितना दोनों में डिफरेंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 50, 30, 35, 32, तो एक बार बना लेते हैं। ये कितना था? 50 था, ये 30, ये कितना था? 35, और ये कितना था? 32। 50, 30, 35, 32 सही है। 50, 30, 35, 32। इसमें करेंगे क्या? वास्तविक रकबा निकालने के लिए जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं इसको आप हमेशा अप्लाई करिएगा। इसका नाम है विकर्ण विधि।
ये कोई विधि नहीं है, दरअसल हमने इसको अपने से अपनी सुविधा के लिए इसका नाम दे रखा है विकर्ण विधि। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। वैसे ये गणित में इसको पढ़ाया जाता है मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में, लेकिन उसमें बहुत लॉन्ग कट में पूरे फार्मूले के साथ बताया जाता है, तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। मैं आपके हिसाब से बताऊंगा कि आप इसको आसानी से कैसे लगाएंगे। देखिए, इसमें इस जो चित्र बना है, इस चित्र में दो विकर्ण है। इस कोने से इस कोने को मिला देंगे तो जो ये रेखा बनेगी वो इस चित्र की एक विकर्ण होगी। एक विकर्ण है ये। तो प्रायः देखा जाता है कि एक विकर्ण बड़ा होता है, एक विकर्ण छोटा होता है। तो जो विकर्ण छोटा महसूस हो उसी को आप खींचिए। तो ये छोटा महसूस हो रहा है, ये वाला। अच्छा, यहाँ तो हमने ऐसे खींच दिया, लेकिन आप खेत में प्लाट में क्या करेंगे, आप एक लंबी सी डोरी ले लीजिए। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हो जाए, एक व्यक्ति यहाँ, एकदम डोरी को सीधा कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि ये वाली लाइन कितनी हुई, और जितनी हुई बस कॉपी में वैसे बना करके आप कर लीजिए। तो चलिए, हमने इसको पहले से किया है समय बचाने के लिए। तो जब इसको नापा गया तो ये आया 45, यानी इस विकर्ण की लंबाई 45 आई। कैसे आई? नाप करके। फिर जैसे आपने इसको नापा, इसको इसको इसको, वैसे ही आपको इसे नापना है। अब इससे ये हुआ कि ये जो चित्र बना है हमारा चतुर्भुज, इसके दो भाग हो गए, दो त्रिभुज हो गए। मान लीजिए ये त्रिभुज है जिसका नाम है ए, ये त्रिभुज है जिसका नाम है बी। दो त्रिभुज, तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तो एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लीजिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को जोड़ दीजिए, आराम से वास्तविक रकबा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ए का। देखिए, सबसे पहले इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम जोड़ते हैं। 35 प्लस 45 प्लस 30, 35, 45 और 30 कितना हो जाएगा? 5 5 10, 5 5 10, 4 3 7 3, 10 1 11, 110। अब इसमें 2 का भाग कर दीजिए तो ये आएगा 55। यानी इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ करके हमने आधा कर दिया। और यही जो आधा आया है, इसी को आपको सिस्टम से लिखना है। यानी जो आधा आया है उसको यहाँ लिखने के बाद गुणा का चिन्ह लगा करके ब्रैकेट के अंदर फिर से इसको लिख करके इसी में पहली भुजा को घटाना है, फिर से इसी में दूसरी भुजा को घटाना है, फिर इसी में तीसरी भुजा को घटाना है। और ये वाला जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं वर्गमूल का चिन्ह। और ये जो आया है इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। हम पिछले वीडियो में इसको खूब डिटेल में बता चुके हैं, इसीलिए मैं बार बार वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको डायरेक्ट लगाना सिखा रहा हूँ। एक लाइन ऐसे आपको खींच करके तीनों भुजाओं को जोड़ करके आधा करना है और उसको 4 जगह लिखना है। 1 2 3 4। एक जगह अकेले स्वतंत्र रूप में, शेष 3 जगह उसमें से बारी बारी से भुजाओं को घटा करके लिखना है, यानी कि माइनस करना है। अब 55 गुणित 55 में 35 घटा कितना हो गया? 20। 5 में 5 गया 0, 5 में 3 गया 2। फिर गुणित 55 में 45 गया 10, फिर गुणित 55 में 30 गया 25। बराबर। अब आप कैलकुलेटर उठाइए और 55 गुणित 20 गुणित 10 गुणित 25 कर दीजिए। तो 55 20 10 25 गुणा करने पे कितना आएगा? 2,75,000। 2,75,000 आया।
बराबर। फिर से कैलकुलेटर में जाइए और कैलकुलेटर में ये चिन्ह बना होता है, इसको वर्गमूल का चिन्ह बोलते हैं। वर्गमूल के चिन्ह को दबाइए, फिर उसके बाद 2 7 5 3 0 लिख दीजिए। डायरेक्ट आंसर आ गया 524.4। 524.4 वर्ग मीटर। यानी जो पहला भाग है ए, इसका रकबा आया 524.4 वर्ग मीटर। अब दूसरा रकबा मतलब बी वाला, तो बी की तीनों भुजाएं ध्यान कर लो, 45 50 32। तीनों भुजाएं कितनी हैं? 45 50 32। देख लीजिए 45, ये 45 दोनों में काम करेगा ना, इस वाले में भी उस वाले में भी। तो 45 50 32, 45 50 32 ये बी वाला है। फिर से जोड़िए 45 प्लस 50 प्लस 32, 45 50 32 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 127। 127 में 2 का भाग कर दीजिए, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 पंच 10, 63.5 आया। अब ये वाला चित्र बना करके यहाँ लिखिए 63.5 गुणित, ये जो आया है ब्रैकेट के अंदर 63.5 माइनस पहली भुजा गुणित फिर से 63.5 माइनस दूसरी भुजा गुणित 63.5 माइनस तीसरी भुजा 32। समझ में आ रहा है? बराबर 63.5 गुणित 63.5 में 45 घटा दीजिए, हमने पहले से घटाया है, कितना आएगा? 18.5। 5 12 में से 4 गया 8, 5 में 4 गया 1, 18.5 गुणित फिर यहाँ घटाइए 63.5 में 50 घटाइए, कितना आएगा? 13.5 गुणित 63.5 में 32 घटाइए, कितना आएगा? 31.5। 31.5 सबका गुणा करिए, 63.5 गुणित 18.5 13.5 31.5, सबका गुणा करने पे आया 49 95 62, 49 95 62.43। फिर से कैलकुलेटर में जाइए, इस चिन्ह का मतलब प्रयोग करिए, दबाइए और डायरेक्ट ये अंक लिख दीजिए जो गुणा करने पे आया है 706.7। वर्ग मीटर। पहले वाले यानी कि ए का रकबा आया था 524.4 वर्ग मीटर, बी का आया 706.7 वर्ग मीटर, तो कुल कितना हो गया? कुल हो गया 524 706.7 706.7। ऊपर वाले में भी दशमलव था क्या? हाँ 524.4। ये इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये ए वाला था और ये बी वाला है, जोड़िए 7 4 11, हासिल लगा 1, 6 4 10 1 11, 2 1 3, 7 5 12, 1231.1 वर्ग मीटर। आपको ध्यान होगा जब हमने औसत विधि से निकाला था, ये देखिए 1340 वर्ग मीटर आया था, 1340। अब कितना आया है?
1231, तो कितने का अंतर है? 1340 में 1231 को घटा दीजिए, कितना अंतर है? 9, 9 में 1 गया 8, 3 में 3 गया 0, 3 में 2 गया 1, 108, 9 1 10, 8 1 9 1 10, 3 1 4, 2 1 3, 108.9 वर्ग मीटर ज़्यादा आया था जब हमने औसत विधि से निकाला था तब। अब आपको जान के आश्चर्य होगा, अगर हम प्रयागराज अपने ज़िले की बात करें तो यहाँ पर पता है 114 वर्ग मीटर में एक बिस्वा होती है ज़मीन। एक बिस्वा में 114 वर्ग मीटर होता है और 5.7 वर्ग मीटर में होता है एक धूर। एक एक धूर करके 20 धूर जमीन होगी तो वो बन जाएगा एक बिस्वा, और एक एक बिस्वा करके 20 बिस्वा होगा तो वो बन जाएगा एक बीघा। अब आप कल्पना करिए कि एक धूर जमीन होती है 5.7 वर्ग मीटर, एक बिस्वा होता है 114 वर्ग मीटर, ये 109 वर्ग मीटर लगभग ज़्यादा आया था औसत विधि से। अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो ये 19 धूर से ज़्यादा ज़मीन हो रही है। 19 धूर कैसे आएगा? आप 109 में भाग कर दीजिए 5.7 का, तो 19 दशमलव समथिंग कुछ आएगा। तो आप 19 धूर भी अगर मानिए, मोटा मोटा एक बिस्वा मानिए, ये औसत विधि से जो ज़मीन निकली थी वो एक बिस्वा ज़्यादा थी, 19 धूर से ज़्यादा। एक बिस्वा सामान्य ज़मीन की कीमत होती है कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो खेती की ज़मीन होती है। और अगर यही ज़मीन सड़क के किनारे हो तो इसकी कीमत कई लाखों में होती है। तो अगर व्यक्ति बिस्वा के नाम से ज़मीन खरीद रहा है, 1 लाख बिस्वा, 2 लाख बिस्वा, इस तरह से करके, तो एक बिस्वा का अंतर पड़ गया, मतलब लाख 2 लाख का अंतर पड़ गया, तो खरीदने वाले को इतना अनावश्यक देना पड़ेगा। किस लिए देना पड़ेगा? गलत नाप के कारण। वो जो औसत विधि वाली नाप होती है उसमें रकबा हमेशा ज़्यादा आता है, ध्यान रखिएगा। औसत विधि तभी काम करती है जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, और अगर बराबर हैं तो फिर औसत का कोई काम ही नहीं है, तब तो सीधा लंबाई का चौड़ाई में गुणा करिए। ठीक, तो इसलिए आप ध्यान रखिए, आप जब भी खेत को नापने जाएं आपको यही मेथड अपनाना है। अगर चारों मेड़ अलग अलग हो गए तो आपको बीच से डोरी लगा करके उसके 2 भाग कर देने हैं, और दोनों भाग यानी कि 2 त्रिभुज हो गए, बारी बारी से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ऐसे ही निकालना है, फिर उन्हें जोड़ देना है, पूरे खेत का रकबा आ जाएगा। ठीक, बस आज यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। क्या पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, छूट गया है, वो भी पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।